दोस्तों 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद इंतजार किया जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव का। साल खत्म होने में ज्यादा समय बाकी नहीं रह गया है, मुश्किल से 1 हफ्ते का समय बाकी रह गया है दोस्तों। और ये साल खत्म होते ही चुनाव का इंतजार बेसब्री से किया जाने लगेगा, क्योंकि भाजपा भी इसी तैयारी में जुटी है और इंडिया गठबंधन या यूं कहे कांग्रेस और बाकी के अन्य विपक्षी दल भी इसी तैयारी में जुटे हुए हैं। सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि कौन कितने राज्य जीतता है। अब एनडीए यानी मान लीजिए भाजपा का जो गठबंधन है उसका तो कहना है कि एनडीए लोकसभा चुनाव में फिर से जीत हासिल करेगा और प्रधानमंत्री मोदी जी का वर्चस्व उसी तरीके से कायम रहेगा जैसे उन्होंने बाकी के 5 राज्यों में जीत दिलाई है। मगर दोस्तों ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 5 महत्वपूर्ण राज्यों में से तकरीबन 4 महत्वपूर्ण राज्य भाजपा हारने जा रही है। ये मेरा कहना नहीं है, सी वोटर सर्वे का ओपिनियन पोल सामने आया है जिसने भाजपा के अंदर खाने खलबली मचा दी है, तहलका मचा दिया है दोस्तों। भाजपा के गलियारों में कहीं ना कहीं खलबली मच गई है इस पूरी खबर से, क्योंकि ये जो खबर है ये भाजपा के पैरों तले जमीन खिसकाने वाली है। मैं ये क्यों कह रही हूं इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो या बिहार हो, ये जो 4 राज्य है दोस्तों, ये चारों राज्यों के जो सीटें हैं बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। खासकर महाराष्ट्र देखा जाए तो महाराष्ट्र में सरकार गिरी, उसके बाद एकनाथ शिंदे के साथ सरकार बनाई गई। सरकार बनाने के बाद किसी तरीके से सरकार स्थिर तो हो गई है, लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या वो सरकार गिराने के पूरे प्रकरण का असर नजर आएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। और ऐसा लग रहा है दोस्तों कि नजर आने वाला है, असर जो है वाकई में पड़ने वाला है, क्योंकि फायदा महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के दलों को होने जा रहा है। ये मैं क्यों कह रही हूं, बाकायदा आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं आपको खबर दिखा रही हूं जिसका कहना है कि तकरीबन 4 राज्य, यहां पर 5 राज्यों का ओपिनियन पोल सामने आया है, यूपी, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और पंजाब, जिनमें से बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और पंजाब में भाजपा की हार हो सकती है। और ये हार बहुत बुरी हार हो सकती है दोस्तों। सीटों के मामले में भी भाजपा शिकस्त खाती नजर आ रही है, जैसा अभी ओपिनियन पोल बताता है। एबीपी का ओपिनियन पोल है, लोकसभा चुनाव से पहले आया है। लोकसभा चुनाव में अभी कुछ महीनों का वक्त बाकी है। जैसे जैसे समय आएगा अलग अलग ओपिनियन पोल सामने आने लगेंगे दोस्तों, और उसमें पता चलने लगेगा कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों कितने लेवल पर है, कितने पानी में है, ये समझ में आने लगेगा। अगर इस खबर की बात की जाए तो एबीपी न्यूज सी वोटर का 2024 लोकसभा चुनाव के लिए ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसके मुताबिक पोल में देश के 5 राज्यों को लेकर अनुमान लगाया गया है कि लोकसभा चुनाव में कहां किसकी जीत और किसकी हार हो सकती है। इन 5 राज्यों में पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश शामिल है दोस्तों। ये जो 5 राज्य हैं, इन 5 राज्यों की लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर 223 लोकसभा सीटें हैं और बेहद महत्वपूर्ण सीटें हैं, जिनको जीतने के लिए बीजेपी साम दाम दंडभेद हर तरीका अपनाएगी। क्योंकि जिन 4 राज्यों में बीजेपी की हार होती हुई नजर आ रही है दोस्तों, उनमें से एक राज्य महाराष्ट्र में बेशक बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार है और वहां पर बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि उनका जनमत जो है, उनका जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ सकता है, लेकिन उनकी उम्मीदें चकनाचूर हो सकती है, जैसा यह ओपिनियन पोल कहता है। और बाकी के जो 3 राज्य की बात करेंगे, बंगाल, बिहार और पंजाब की बात करेंगे दोस्तों, तो तीनों ही राज्य में इंडिया गठबंधन की अलग अलग पार्टियां हैं। यानी आप ये समझ लीजिए कि 3 राज्यों में बुरा हार सकती है बीजेपी और महाराष्ट्र में भी हार सकती है, जहां पर उसके गठबंधन वाली सरकार है। तो ये जो ओपिनियन पोल है इसका साफ तौर पर कहना है पंजाब की कुल 13 लोकसभा सीटें हैं। अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो भाजपा को 13 लोकसभा सीटों में से मात्र 0 से 2 सीटें हासिल होंगी। कांग्रेस को 5 से 7 सीटें, आम आदमी पार्टी को 4 से 6 सीटें मिल सकती है, शिरोमणि अकाली दल को 0 से 2 सीटें मिल सकती है। इस ओपिनियन पोल का कहना है कि वोट शेयर के मामले में भाजपा को 16%, कांग्रेस को 27%, आम आदमी पार्टी को 25%, शिरोमणि अकाली दल को 14% और अन्य के खाते में 18% वोट जा सकते हैं।
अब बात की जाए महाराष्ट्र और बिहार की, तो महाराष्ट्र और बिहार में इंडिया गठबंधन का जादू चल सकता है, ऐसा इस खबर का कहना है। एबीपी सी वोटर सर्वे के इस ओपिनियन पोल में आगे बताया गया है दोस्तों कि महाराष्ट्र और बिहार में इंडिया गठबंधन को एनडीए से ज्यादा लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। इसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल सीटें 48 हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को भाजपा और उसके सहयोगी दलों से काफी ज्यादा सीटें मिल सकती है। अगर महाराष्ट्र में आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो भाजपा गठबंधन को 19 से 21 सीटें और कांग्रेस गठबंधन को 26 से 28 सीटें मिल सकती है, यानी कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। बाकी के अन्य दलों को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। वोट शेयर की अगर बात की जाएगी तो भाजपा के गठबंधन को यानी एनडीए गठबंधन को 37%, कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन को 41% और अन्य के खाते में 22% वोट जा सकता है। बिहार की बात की जाए जहां पर नीतीश कुमार और लालू का परचम लहराया हुआ है दोस्तों, तो बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं और बीजेपी का इस पर बहुत ज्यादा ध्यान है। खासकर अमित शाह जी लगातार आपको दिख रहे होंगे, जेपी नड्डा जी लगातार आपको दिख रहे होंगे पूर्वांचल के एरिया में चुनाव प्रचार करते हुए दोस्तों, क्योंकि वहां साख बचाना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि शुरुआती रुझान है ये, अभी आने वाला समय और भी चीजें लेकर आ सकता है। तो बिहार की अगर बात की जाए, जैसा मैंने कहा कुल 40 सीटें हैं। इंडिया गठबंधन या कांग्रेस प्लस को एनडीए या भाजपा प्लस के मुकाबले ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान बिहार में लग रहा है। 16 से 18 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है और इंडिया गठबंधन के खाते में 21 से 23 सीटें जा सकती है। अन्य दलों को 0 से 2 सीटें मिल सकती है। बात की जाए वोट शेयर की तो बिहार में भाजपा के गठबंधन को 39% वोट, कांग्रेस के गठबंधन को 43% वोट और अन्य के खाते में 18% वोट जा सकता है। हालांकि बात की जाए अगर यूपी की दोस्तों, तो जैसा बंगाल का हमने बताया आपको, बंगाल की अगर बात की जाए तो बंगाल में सीधे तौर पर जो ममता बनर्जी हैं उनकी पार्टी बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है और बंगाल में वो कहीं ना कहीं जीतती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। दूसरी तरफ बात की जाए यूपी की, तो यूपी में बताया जा रहा है कि भाजपा का परचम लहरा सकता है। जाहिर सी बात है, राम मंदिर का मुद्दा इस वक्त उफान मार रहा है और 2024 तक आते आते राम मंदिर के मुद्दे को और भुनाया जा सकता है। देखने वाली बात यह होगी दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह होगी कि राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी सिर्फ यूपी में भुना पाती है या बाकी के राज्यों में भी भुना पाती है, जहां पर इंडिया गठबंधन की सक्रिय भूमिका नजर इस वक्त आ रही है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए 5 राज्यों का ओपिनियन पोल सामने आया है, जिनमें से 4 राज्यों पर फोकस है और चारों राज्यों में इंडिया गठबंधन को जीत मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इस ओपिनियन पोल के नतीजों पर आपका क्या कहना है? आप कितना इसको सही मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।